हम में से अधिकतर लोगों को पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। कई सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं पढ़ते हैं। अब पढ़ते पढ़ते बीच में एक ऐसा अध्याय अवश्य आता है जो हमारे हृदय को तोड़ देता है। हमें पीड़ा का अनुभव होता है, तब भी हम वो कथा अंत तक पढ़ते हैं। तभी तो हमें ज्ञात होता है कि वो पीड़ादायक अध्याय क्यों था, उससे क्या सीख मिली, और हम लक्ष्य तक भी पहुंचते हैं। किंतु यदि उस पीड़ादायक अध्याय पे ही आप रुक गए, आपने कहा कि मैं और नहीं पढ़ सकता, तो आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। ये मन पीड़ा से भर जाता है, प्रश्न आते रहते हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता है, लक्ष्य भी समझ नहीं आता। इसी प्रकार जीवन में भी यदि कुछ ऐसा हो जाए जो अत्यंत दुखदाई हो, एक कठिन अध्याय आपके जीवन में आए, तो रुकिए मत। वो बस आपकी कथा का एक कठिन पीड़ादायक अध्याय है। अंत तक इस कथा को निभाइए, कर्म करते जाइए। आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये कठिन परिस्थिति आपके जीवन में क्यों आए। आपको सीख प्राप्त होगी और लक्ष्य प्राप्ति होगी। दुखी हैं, जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती। सब यही सोचते हैं। चलिए मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। 2.5 अक्षरों का ये शब्द प्रेम, इसमें तीनों लोकों का, समस्त ब्रह्मांड का बीज छिपा हुआ है। ऐसा क्या है जो ये प्रेम नहीं कर सकता? जहां बल और विद्या से भी आप कुछ प्राप्त न कर पाओ, वो भी आपको प्रेम दिला देता है। प्रेम चाहे तो पत्थर से पुष्प उगा दे, प्रेम चाहे तो बंजर पर्वतों से ये नदियां बहा दे, चाहे तो अनपढ़ को संसार भर का ज्ञान प्रदान कर दे। ये प्रेम ही तो था जो एक नटखट कान्हा घनश्याम बना। ये प्रेम ही तो था जिस कारण त्रिलोकपति द्वारकाधीश ने निर्धनी सुदामा के पांव धोए। ये प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, इस संसार का आधार है ये प्रेम। ऐसा कुछ नहीं जो ये प्रेम नहीं कर सकता। जहां पे विद्या और बल भी सहायता ना कर पाए, वहां पे ये प्रेम आपकी नैया पार करा देता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, अब कुछ भी कर ले आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिए, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे, तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी बाहर ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। इन त्रुटियों का आदर करना सीखें। मनुष्य जब आत्म विकास की ओर बढ़ने लगता है, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है,
तब उसे एकांत की आवश्यकता होती है और उसे साथ छोड़ना ही होता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी सुंदरता का। देखिए, जीवन के शिखर तक पहुंचना ये सरल तो नहीं है, अत्यंत दुर्गम मार्ग है, किंतु यदि आप वहां पहुंचना ही चाहते हैं तो आपको त्याग की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। त्याग क्या है ये सीखना होगा, क्योंकि त्याग से ही मन में शांति आती है और इसी शांति से मन में उत्पन्न होता है प्रेम। शब्द क्या है ये शब्द? फेफड़ों से निकलती वायु जो कण से टकराकर कंपन में परिवर्तित होती है, क्या ये है शब्द? नहीं। शब्द नाद, शब्द ब्रह्म है। ये शब्द अत्यधिक शक्तिशाली, इन शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि संसार बदल सकते हैं। आपके शब्द बीज की भांति होते हैं, किसी के मन में कांटे भी उगा सकते हैं, पुष्प भी उगा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति निराश हो, अपने जीवन का सबसे कठिन समय व्यतीत कर रहा हो, उसे प्रेरणा के 2 शब्द दे दो, वो असंभव से असंभव कार्य कर देगा। जैसे जामवंत की प्रेरणा से वीर हनुमान ने सागर को लांघा, वही यदि कोई उत्साही हो, उसका उत्साह कम करने के लिए कहे गए 2 शब्द उसे उसके पतन की ओर स्वयं ले जा सकते हैं। तो इन शब्दों के महत्व को समझिए, इनकी शक्ति को समझिए। संसार सदैव कृष्ण को यह ताना देगा कि कृष्ण ने स्वयं के ही मामा का अंत कर दिया, हत्या कर दी, किंतु ये आवश्यक था और ये हत्या नहीं, ये वध था। और व्यक्ति अपना वध स्वयं अपने निकट लाता है। संसार में आगे बढ़ना आवश्यक है, किंतु कहां स्वयं को रोकना है ये जानना उससे भी अधिक आवश्यक है। और जो ये नहीं समझ पाता उसका अंत निश्चित है। जो व्यक्ति अपनी भूल समझ जाता है उसे मुक्ति मिलती, और जो स्वीकार भी नहीं कर पाता उसे वध। मथुरापति कंस, इनका अंत इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, मेरे माता पिता या मेरे नाना श्री को बंदी बनाया। इनका अंत इसलिए हुआ क्योंकि इनकी घृणा प्रेम की सीमा पर आकर भी रुकी नहीं। कंस मामा कभी समझ ही नहीं पाए कि स्वयं को कब रोकना है, और जो कुछ भी अब तक किया, जो पाप उन्होंने किए, उस पर कभी मंथन भी नहीं किया। अनेक बार चेताने के पश्चात भी सदैव प्रेम से मुख चुराया। और किया क्या? इस घृणा से इस प्रेम को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। स्मरण रखिएगा, यह संसार, इसकी जीवन शक्ति है प्रेम, और इस प्रेम को जो क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका अंत, उसका वध निश्चित है। सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती, और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करें, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पे डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है 2.5 अक्षर की कमी है, प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल, न पाताल की गहराइयों में, न
आकाश के तारों। तो ये प्रेम है का, कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे राधे।